नमस्कार दोस्तों। हम भारत या राजस्थान की कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो उसकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के अंदर हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु के अंदर है। ये दक्षिणतम किनारा है। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। और सबसे अंत में गुजरात के अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज के अंदर है जो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है जो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है, वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसको 1933 के अंदर नहीं 1833 के अंदर जिसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। और जिसने राजा राम मोहन राय के सुझाव पर जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार है वो चीन के अंदर हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अर्थात जो तीनों सेना का प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। और गिद्दा व भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के लोक नृत्य है। 16 नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान को कहा जाता है, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 को अमृतसर में हुआ था, वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध के अंदर 1928 के अंदर इनकी लाहौर में लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने इसी कारण की थी क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। और नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये भारत के अंदर सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले बलिदान की बात करें तो बीकानेर के जो बाठिया जी थे उनके द्वारा ये बलिदान दिया गया था, जिनको ग्वालियर सेठ के नाम से जाना जाता था।
तो इसका पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। वो कौन था जिसको राजस्थान का जो प्रथम शहीद कहा जाता है। राजस्थान के जो 1857 की क्रांति है उसका प्रथम मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, या राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू है जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यूपी के अंदर थी और महिला राज्यपाल थी। और उसके बाद में अगर राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जिन्होंने 2 बार इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम मूल शंकर ही था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि रामकृष्ण मिशन इनके रामकृष्ण है दास वो इनके गुरु थे और उन्हीं गुरु के नाम पर इन्होंने अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी को आया था और वापस जब 1499 ईस्वी में वापस गया तो वहाँ से ये काली मिर्च लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा है जो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है वो हवा महल स्थित है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी को सिखों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है जो अप्रैल में 13 तारीख को आती है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का पूरे भारत का एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो बहादुर होता है वही विजय प्राप्त करता है, तो बहादुर की जो शास्त्री जी की समाधि है उसको विजय घाट कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी को कहा जाता है, लेकिन ध्यान रहे महाभारत का जो लेखक है वो श्री गणेश जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में जो राजनीति पर पॉलिटिकल साइंस पर लिखी गई पुस्तक है और ये चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने घनानंद जो नंद वंश का अंतिम राजा था उसको इसने गद्दी से हटवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। तो आप कमेंट में ये बताएंगे कि इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को है जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जो सूर्योदय का देश है उसके नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रहे
कि अभी अपने रेड क्रॉस दिवस से 8 मई को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का जन्म 8 मार्च को हुआ है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है जो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो 1911 ईस्वी के अंदर जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र को कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ को कहा जाता है।